तो फ्रेंड्स, हमारी इतनी फंक्शनैलिटीज़ तो बन गई है कि जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म दिखाई देती है और जब यहाँ क्लिक करते हैं तो ये हाइड होती है। अब हमें ये यूज़र की डेटा लेकर हमारी डेटाबेस में स्टोर करनी है। तो यूज़र की डेटा लेके हमारी डेटाबेस में स्टोर करने के लिए पहले इस 3 इनपुट फील्ड का क्लास नेम पता करेंगे हम। जैसे मैं डेमो दिखा देती हूँ आप लोगों को। यहाँ क्लिक करके हम यूज़र की इंफॉर्मेशन लेंगे। जैसे मैंने नाम लिख दिया एग्जाम्पल राम, और उसकी ईमेल हो गया r@gmail.com, और पासवर्ड ऐसे ही कुछ भी लिख देती हूँ। और जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो देखिए यहाँ लाइव अपडेट हो चुकी है। नेम राम, ईमेल r@gmail.com और पासवर्ड ये है। तो इस एप्लीकेशन में भी हमें ऐसी बनानी है कि जब हम यहाँ कुछ लिख के यहाँ ऐड करें तो वो इन्फॉर्मेशन हमारी डेटाबेस में सेव हो जाए और यहाँ लाइव दिखाई दे। तो फ्रेंड्स, ये बनाने के लिए पहले JS फोल्डर के अंदर, यहाँ JS फोल्डर के अंदर एक नया फाइल बना लीजिए। किसी भी नाम से बना सकते हैं आप। मैं store_user_data.js के नाम से बना लेती हूँ। ओके, तो ये एक बार इस पेज को टेस्ट करके देखती हूँ मैं। यहाँ अलर्ट पास कर दिया और इस पेज को यहाँ index.php में लिंक कर देती हूँ मैं। तो लिंक करने के लिए store_user_data.js। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए अलर्ट आ रही है, इसका मतलब हमारा पेज लिंक हो चुकी है। तो इस पेज में जाके पहले अलर्ट को रिमूव कर देती हूँ। इसके बाद jQuery document.ready, इसके बाद एक फंक्शन के बाद हम इस बटन को सेलेक्ट करेंगे फ्रेंड्स, कि जब यूज़र यहाँ कुछ टाइप करके यहाँ क्लिक करे तो हमारी ये इंफॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर हो जानी चाहिए। तो इस बटन को सेलेक्ट करने के लिए इस बटन का नाम मैंने सबमिट बटन दिया है। submit_btn। सबमिट बटन को सेलेक्ट करने के बाद .submit इस फंक्शन को कॉल कर दीजिए। इसके बाद सबमिट के अंदर एक फंक्शन, और फंक्शन के अंदर इस फ्रेंड्स देखो कि जब ये एक सबमिट बटन है और जब इसमें क्लिक करेंगे तो ये पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगी। लेकिन हमें इस फॉर्म को सबमिट नहीं करनी है, बल्कि यहाँ एजाक्स रिक्वेस्ट करनी है। तो हम इस फॉर्म की सबमिट बटन की इवेंट को डिफ़ॉल्ट कर देंगे। तो वो करने के लिए यहाँ कुछ भी नाम से एक पैरामीटर पास कर दीजिए और यहाँ e.prevent_default इस मेथड को कॉल कर दीजिए। तो जब इस सबमिट बटन पे क्लिक होगी तो ये फॉर्म इसी पेज पे रिक्वेस्ट आएगी इसकी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं पेज रिफ्रेश नहीं हुआ है। और इन सब इनपुट फील्ड में आप रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट ज़रूर लगा दीजिएगा। तो जब इसका इवेंट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट हो जाए
तब हम एजाक्स रिक्वेस्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो एजाक्स रिक्वेस्ट करने के लिए $.ajax के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर, इस कर्ली ब्रैकेट को, इसके बाद हमारी टाइप होगी पोस्ट। तो मैं यहाँ पोस्ट लिख देती हूँ। इसके बाद URL में मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देती हूँ। URL में PHP फोल्डर के अंदर एक store_user_data.php नाम की एक फाइल है, उस पेज की रिक्वेस्ट करेंगे। अब ये पेज बना नहीं है फ्रेंड्स, देखो यहाँ नहीं PHP फोल्डर है और नहीं ये फाइल है, लेकिन हम इसे आगे बनाने वाले हैं। तो इतना हो गया। अब डेटा पास करते हैं। डेटा में हम पहले नेम को भेजेंगे। तो एक प्रॉपर्टी बना लिया है मैंने नेम नाम से, और इसके बाद यहाँ पे ड्यूल कोड के अंदर नेम का वैल्यू पास कर देती हूँ मैं। तो अब यहाँ क्या होगा फ्रेंड्स कि जब इस ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो इस पेज का रिक्वेस्ट होगा एजाक्स के माध्यम से, और नेम का वैल्यू इस पेज में जाएगी। तो इस इनपुट फील्ड में आईडी का वैल्यू है नेम, यहाँ देख लीजिए, ये देखिए फ्रेंड्स, आईडी नेम। और ये ईमेल में इसका आईडी है ईमेल, और ये पासवर्ड में आईडी है पासवर्ड। तो मैं इस तीनों इनपुट फील्ड को सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ नेम तो हो गया। अब मैं इसको ही कॉपी करके यहाँ ईमेल कर देती हूँ इसको, और यहाँ पासवर्ड, और इस प्रॉपर्टी को भी चेंज कर देते हैं ईमेल, और इसको पासवर्ड कर देती है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ क्या होगा ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो एजाक्स के माध्यम से एक PHP पेज का रिक्वेस्ट होगा, जो हम ये store_user_data.php जो हम अभी बनाने वाले हैं, और इस पेज में इन तीनों इनपुट फील्ड का वैल्यू जाएगी। मतलब इसमें नेम है, इसमें ईमेल है और इसमें पासवर्ड है। तो नेम, ईमेल, पासवर्ड को सेलेक्ट कर लिया है, और दो वैल्यू, मतलब इस इनपुट फील्ड में जो भी टाइप होगी वो इस पेज में store_user_data.php में रिसीव कर सकते हैं हम। ओके, तो हमें इन तीनों वैल्यूज़ को एनक्रिप्ट भी करना होगा सिक्योरिटी के लिए। तो जावास्क्रिप्ट में अब डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए अब सिंपली BTOA मेथड, इस फंक्शन को कॉल कर लीजिए आप, और इस फंक्शन के अंदर इन सारी इनपुट फील्ड की वैल्यूज़ को इस BTOA मेथड के अंदर रख दीजिए, तो ये एनक्रिप्ट हो जाएगी। ओके, ठीक है। तो इस डेटा को कोमा से सेपरेट कर देते हैं। इसके बाद बिफोर सेंड में एक फंक्शन पास कर देती हूँ। फंक्शन के अंदर डॉलर इस सबमिट बटन को सेलेक्ट कर लेती हूँ मैं यहाँ। तो सबमिट बटन को सेलेक्ट करने के लिए
इस सबमिट बटन की आईडी है सबमिट -btn। सबमिट बटन, इसमें एक एट्रीब्यूट पास कर देती हो, डॉट एट्रीब्यूट, और इसका वैल्यू डिसेबल कर देती हूँ मैं। अब फ्रेंड्स, ये मैंने क्यों किया, जब हम इस इनपुट फील्ड पे कुछ टाइप करके जब इस एड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये एजाक्स रिक्वेस्ट करेगी और एजाक्स के माध्यम से स्टोर यूजर अंडरस्कोर डेटा डॉट php पेज में जाएगी ये। लेकिन जब ये एजाक्स रिक्वेस्ट करेगी तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा, ना ही ये लोडर लोड होगी और पेज बिल्कुल ऐसे ही रहेगी। तो जब यूज़र के सिस्टम पे जब वो यहाँ क्लिक करके कुछ भी नहीं हुआ तो उसे लग सकती है कि ठीक से क्लिक नहीं हुआ, इसलिए वो यहाँ दोबारा क्लिक कर सकते हैं। इसलिए जब रिस्पॉन्स आने से पहले हमने इस बटन को डिसेबल कर दिया है। अब आगे कोडिंग करते हैं। आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को देखते रहिए, आगे आपको ठीक से समझ में आ जाएगी। अब यहाँ सक्सेस को पास कर देते हैं और सक्सेस के अंदर एक फंक्शन में रेस्पॉन्स। अब ये रेस्पॉन्स यहाँ PHP पेज से रेस्पॉन्स आएगी। इस PHP पेज से जब हम इस PHP पेज को बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैंने यहाँ रेस्पॉन्स क्यों लिखा है। जब PHP पेज में कुछ भी एको करेंगे तो वो यहाँ रिसीव कर सकते हैं हम। तो ठीक है, तो मैं यहाँ ऐसे ही लिख देती हूँ, इफ़ response dot stream is equal to data inserted। अगर रेस्पॉन्स में डाटा इंसर्टेड आया है तो हम विंडो डॉट लोकेशन के माध्यम से इस पेज को रीलोड कर देंगे। तो लोकेशन डॉट href। इसके बाद हम इस क्रॉस आइकन जो यहाँ इस क्रॉस आइकन को भी क्लिक कर देंगे। क्रॉस हाइफन में इस क्रॉस आइकन को सेलेक्ट करके यहाँ क्लिक कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, शायद आपको ये सक्सेस और बिफोर सेंड का कोड ठीक से समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब हम स्टोर यूजर अंडरस्कोर डेटा डॉट PHP बनाएंगे तो आपको इस बिफोर सेंड और सक्सेस का कोड भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी।